में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता था, तो मुझे आपके दर्द का इजहार भी है और मैं समझता हूँ। और ये बात मैंने पहले भी खुलेआम कही, आज नहीं, जब भी मौका मिलता है कहता हूँ कि अगर इस देश को तरक्की करनी है तो हमारे शिक्षकों को वो स्टेटस, वो इज्जत देना चाहिए जो आज उनको नहीं मिलता। और जब तक देश अपने शिक्षकों को इज्जत और स्टेटस नहीं देगा और जो वो परिश्रम करते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, बच्चों के पढ़ाई को बढ़ाकर, वो भविष्य देश का कभी नहीं बन सकता जब शिक्षकों को वो ओहदा नहीं मिलेगा जो उनके स्टेटस के मुताबिक हो। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा संघर्ष भी आपके साथ। मैं तो वैसे तो मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे एस्टैब्लिशमेंट में पहुंच गया, क्योंकि वकील होने के नाते हमने कभी सरकार के साथ दिया ही नहीं, हमें हमेशा सरकार के विरोध किया काम, क्योंकि ये वकील का पेशा है। हाँ, और तो हमने तो हमेशा संघर्ष इसलिए किया कि जो फैसले सरकार करती है कई चीजें नजरअंदाज कर देती है, तो हमें खड़े होकर वो फैसले रद्द करवाने होते हैं। तो वो जो मुहिम पिछले 30 साल से मैं चला रहा था वकील होने के नाते, तो मेरे जहन में आज भी हुई है। बैठा सरकार में बैठ के भी मैं ऐसे काम करता हूँ जो सरकार के साथ पक्ष में ना। आपने कही बात आरटी की और आरटी की प्रोविजंस की, इसमें जो मेरा जो मन की भावना थी कि हिंदुस्तान 60 साल में ऐसा कानून नहीं पास कर पाया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। केवल 8वीं तक नहीं, ये देश की जिम्मेदारी है कि 12वीं तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और हम सोचते हैं कि माध्यमिक शिक्षा अभियान को हम पूरी तरह से 2017 तक उसको भी फ्री करने जा रहे हैं, और ये मेरी इच्छा रहेगी और मेरा सपना भी रहेगा। साथ साथ में जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि आज अगर आप टीए को एक्ट लागू करना चाहते हो तो आप पूरी तरह से लागू करो। टीचर्स को वो सुविधाएं जो उनको मिलनी भी चाहिए। और ये भी बात सही है कि जब आप स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30 करते हो, एक क्लास में 60 और 70 बच्चे हैं, तो टीचर बेचारा उस भार को कैसे संभाल पाता है। और खास तौर पे 50% लगभग टीचर्स हमारी महिलाएं हैं, उनको अपने घर को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, अपने खुद के बच्चों को भी पढ़ाना है। और बच्चा तो स्कूल से पहले जल्दी चले जाएगा और टीचर माँ देर में रहेगी, तो ये भी मुश्किल काम है। मुझे मालूम है कि आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको 1.5 घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा और बच्चा बेचारा घर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। ये भी एक आप, मैं आपके साथ हूँ, आप काहे को ये सब, मैं आपके साथ हूँ इस बारे में। तो मैं आग्रह करूंगा, सोल्यूशन क्या, मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ ना, आग्रह करूंगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आए, मैं HRD मिनिस्टर बनूं तो आपका क्या करूंगा। लेकिन इस बीच ये तो मजाक की बात हो गई, इस बीच मैं आपका मुद्दा उठाऊंगा, केंद्र में उठाऊंगा, अपने मंत्री जो HRD के मंत्रालय है उसमें उठाऊंगा, और आपको फिर चिकारा साहब को बता दूंगा कि मेरी क्या बातचीत रही। लेकिन मैं आपका मुद्दा जरूर उठाऊंगा, इससे मैं सहमत हूं। जहां MACP का सवाल है, 6th पे कमीशन ने अगर ऐसा कहा है तो आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला इस पे मैं गौर करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, आपने मांग जरूर की होगी, मंत्रालय और सरकार ने कुछ जरूर बताया होगा जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन पता करके फिर मैं इस पे गौर करके आपके पास आऊंगा और बताऊंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको, जहां तक CGHS का सवाल है, मुझे खुद मालूम है कि ये मुद्दा पहले भी आ चुका है, और इसमें जो प्रॉब्लम रहती है मैं आपको बताऊं कि क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का अपना एक ऑटोनोमस रोल है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो हमेशा कहता है कि अगर हम CGHS की सुविधा केंद्र विद्यालयों को देंगे तो हमें हिंदुस्तान में सभी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को देनी पड़ेगी, तो इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा है।
तो इसलिए अगर इन प्रिंसिपल डिसीजन एक संस्था को तो दे दिया तो भारी भारी हिंदुस्तान की संस्थाएं आएंगी कि आप हमको मिलो, तो उसके कारण इसमें बाधा हुआ है। ये मेरी जानकारी है, तो मैं आपको जो जानकारी मेरी है मैं आपको बताना सर। ये ऑफिसर्स को क्यों है सर? मैं देखो, मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूँ, जो हो सकता है आपके रीजनल ऑफिस में मिलती हो, लेकिन मेरी जो जानकारी है मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये पहले मुद्दा आया है, मैं उससे ज्यादा तो नहीं कह सकता ना। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं फिर दोबारा बात कर लूंगा, लेकिन ये मेरी जानकारी है। जहां तक फिर ये जो सीपीएफ और जीपीएफ की बात है, ये भी यही कि आप अपना ऑप्शन आज चेंज करना चाहते हो, वो सरकार नहीं मानती। हिंदुस्तान में हर संस्थाओं से ये मांग आई है कि आज हम ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं। अगर हम एक को देंगे तो सारे हिंदुस्तान के संस्थाओं को देनी पड़ेगी। ये पहले भी जो वित्त मंत्रालय में मंत्री थे, आज वो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कई बार एक मांग हमारे कैबिनेट में उठी, उन्होंने इनकार किया कि हम ये नहीं कर सकते। जब हमने कट ऑफ डेट दे दी तो उस कट ऑफ डेट से ही चलना होगा। ये पिछले वित्त मंत्री ने भी यही पोजीशन थी, आज के वित्त मंत्री की भी यही पोजीशन है। मैं आपको क्योंकि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ये दो मुद्दे मुश्किल हैं, पहले दो मुद्दे इतने मुश्किल नहीं हैं, और उनके लिए मैं आपके लिए उनके लिए लड़ेंगे। ये सच्चाई की बात है। बाकी आपने कहा कि आप ज्यादा वक्त होता तो आप ज्यादा मांगे रखते, तो अगली मीटिंग में ज्यादा लोग बताएंगे, लेकिन वक्त कम रखना यार, क्योंकि वक्त कम रखेंगे तो मांगे भी कम होगी, मांगे कम होंगी तो मैं जवाब भी दे पाऊंगा, ज्यादा होंगी तो जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, टाइम को इकट्ठा बोलोगे, जो तुम तो स्टूडेंट जैसे बोल रहे हो, एक एक करके बोलो। सर ये टाइम कम कर दो किसी, मैंने कह दिया ना, किसी भी स्टेट, मैंने कह दिया भैया, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका टाइम कम करवाऊंगा, मैं खुद जाके मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका टाइम कम हो, पूरा प्रयास मैं आपसे ये वादा करता हूं। हाँ जी, अरे फिर आपने, मैं आपके साथ हूं, आप रिपीट क्यों कर रही हैं? आप रिपीट क्यों कर रही हैं? मैंने कहा मैं आपके साथ हूं, मैं कहा आपके साथ हूं। और अगर सीबीएसई कहती है कि ये 2015 से लागू होगा, तो इसको आज के दिन लागू करो। जब पूरी व्यवस्था पूरी तरह से बन जाए फिर आप जो मर्जी करो, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बने तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुझे आपका दर्द मेरा दर्द भी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक आप खुश नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ठीक है ना, आपके मन में ये ऐसा रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं होगी तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो हम चाहते हैं कि हर शिक्षक के चेहरे पे वो मुस्कुराहट हो, जिससे बच्चा भी पढ़े और आप भी खुश हो। मेरी शब्दों के साथ जय हिंद।